हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टू डायमेंशनल एरे कैसे वर्क करता है, कैसे उसको डिक्लेयर किया जाता है, कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, कैसे उसके एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है, कैसे प्रिंट किया जाता है। ये सब हम देखने वाले हैं। जैसा कि हमने वन डायमेंशनल एरे लास्ट वीडियो में देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर इसका लिंक दे देती हूँ, वहाँ पर जाकर पहले आप वो देख लीजिए, नहीं तो आपको ये वाला समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं आप पिक्चर दिखाना चाहती हूँ कि टू डायमेंशनल एरे कैसा दिखता है। ओके, तो ये देखिए, ये रिप्रेजेंटेशन है टू डायमेंशनल एरे की। यहाँ पे इस तरीके से इसको समझिए, ये एक तरीके की मैट्रिक्स है, टू डायमेंशनल मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स आपने सबने पढ़ी भी होगी कैसी होती है। तो ये वाली जो लाइंस हैं, ये आप जो ऊपर से लेकर नीचे तक जा रही हैं, आगे लेफ्ट से लेकर राइट तक जो जा रही हैं, उन्हें कहते हैं हम रोज। तो ये हो गए कॉलम्स और ये हो गए रोज। मैट्रिक्स को देख के हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें चार कॉलम्स हैं और चार ही इसमें रोज हैं। और आपको पता है हमारा एरे में इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? जीरो से, वन से नहीं शुरू होता है। ये वाला कॉलम हमारा कौन सा कहलाएगा? जीरो। ये वन, ये टू और ये थ्री। तो जीरो से लेकर थ्री तक कॉलम होंगे और रोज भी इसी तरीके से होंगे, जीरो, वन, टू एंड थ्री। जीरो से लेकर थ्री तक इसमें रोज होंगे। अब यहाँ पे कॉलम्स के लिए एक सबस्क्रिप्ट यूज़ किया जाता है। कोई सा भी आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जे यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग जे यूज़ करते हैं। और रोज़ के लिए भी एक सबस्क्रिप्ट यूज़ किया जाता है, आई। मतलब कि आई अगर यहाँ पर है, आई अगर ज़ीरो है तो इस रो की बात हो रही है, आई अगर वन है तो इस रो की बात हो रही है, आई अगर टू है तो इस रो की बात हो रही है, और आई अगर फोर है तो इस रो की बात हो रही है। ऐसे ही कॉलम अगर ज़ीरो है तो इस कॉलम की बात हो रही है, कॉलम अगर वन है तो इस कॉलम की बात हो रही है, कॉलम अगर टू है इस कॉलम की बात हो रही है, कॉलम अगर थ्री है तो इस कॉलम की बात हो रही है। इसी तरीके से इन डेटास का नाम हम रखते हैं। जैसे ये वाला बॉक्स है, इसमें जो डेटा है वो किस तरीके से रखा जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा एरे का नाम, और इस ब्रैकेट में, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आएगा कौन सी रो है ये, ठीक है, और सेकंड वाले में आएगा कौन सा कॉलम है ये। पहले आप ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले रो आती है, देन कॉलम आता है। इसको चेंज नहीं करना है हमने, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है ये वाला रो जीरोथ रो है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ये कॉलम भी जीरोथ है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। इसी तरीके से इस वाले पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे नाम आ गया एरे का, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में रो जीरोथ है तो जीरो, एंड कॉलम हमारा ये वन है तो यहाँ पर आ गया वन। ऐसे ही कोई रैंडम हम देख लेते हैं, ये देखते हैं, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पे नाम आ गया, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में हमारा रो का नंबर आएगा, तो रो कौन सा है? ये सेकंड है, जीरो, वन, टू, तो सेकंड आ गया, टू आ गया यहाँ पे, और कॉलम भी हमारा कौन सा है? जीरो, वन, टू, तो कॉलम भी जीरो आ गया। तो इस तरीके से इनके नाम रखे जाते हैं। यहाँ पे जो भी डेटा होगा उसका नाम ये होगा। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है एरे, टू डायमेंशनल एरे। ओके, तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कॉलम है और रो है। वन डायमेंशनल में फॉर लूप एक यूज़ करते थे, अब इसमें जैसे कि दो सबस्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी, तो हमें दो फॉर लूप यूज़ करने पड़ेंगे। वो भी कैसे? नेस्टेड फॉर लूप्स, ठीक है। तो नेस्टेड फॉर लूप कैसे काम करेगा? जीरोथ रो के लिए कॉलम चलेंगे जीरो, वन, टू, थ्री। ऐसे ही फर्स्ट रो के लिए कॉलम चलेंगे जीरो, वन, टू, थ्री। ऐसे ही सेकंड रो के लिए कॉलम चलेंगे जीरो, वन, टू, थ्री। ऐसे ही फोर के लिए चलेंगे, रो के लिए जीरो, कॉलम कौन से चलेंगे? जीरो, वन, टू, थ्री। इस तरीके से काम करता है। अब हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने ये वन डायमेंशनल को हटाया नहीं है यहाँ से, क्योंकि मैं इसी में आपको चेंजेस करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है, ये एरे को हमने डिक्लेयर एंड डिफाइन किया हुआ है। यहीं पे हम क्या करेंगे? दो कॉलम्स बनाएंगे, इससे हमें पता लगेगा ये टू डायमेंशनल है। यहीं पे हम डेटा पूरा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इस डेटा को हम हटा देते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट हुआ फर्स्ट रो। तो इसमें हम चार एलिमेंट ले लेते हैं, मतलब कि कॉलम हमारे चार रहेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, ठीक है। इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट करके हम और भी रोज को क्रिएट कर देते हैं, और भी रोज को बना देते हैं। पेस्ट, पेस्ट। तो हमने यहाँ पे कितने रोज लिए? एक, दो और तीन रो लिए हैं, और चार कॉलम, वन, टू, थ्री, फोर कॉलम। तो कॉलम कहाँ से स्टार्ट होंगे? जीरो से लेकर थ्री तक रहेंगे, और रोज हमारी जीरो से लेकर टू तक रहेंगी। यहाँ पे हम इसको डेटा को चेंज कर देते हैं। सेम डेटा नहीं लेना है हमें। फोर तक आ गया था, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। इस तरीके से हम इसको, ये हमारा तरीका हो गया, ये पूरा हमारा तरीका हो गया टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर एंड डिफाइन करने का। आप अगर आप चाहते हैं तो आप इस डेटा को यूज़र से भी इनपुट करवा सकते हैं।
उसके लिए भी हमें नेस्टेड फॉर लूप की ज़रूरत होगी। अब ये देखिए यहाँ पर फॉर लूप हमने चलाया है। मान लेते हैं कि आई हमारा है रो के लिए, 0th रो, फर्स्ट 1 रो एंड सेकेंड रो। तो कहाँ तक चलेगा ये हमारा? स्मॉलर देन 3, ठीक है, क्योंकि 3 रोज हैं और हमें पता है कि हमें कहाँ तक चलाना होता है। अगर हम एरे की बात कर रहे हैं तो जितने भी रो हैं उससे एक कम। तो ये हो गया हमारा रो के लिए फॉर लूप। अभी के लिए हम ये लाइन हटा देते हैं। यहाँ पे एक और फॉर लूप चलेगा। इसकी वर्किंग कैसे होगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पे जे ले लेते हैं, इंट जे इज इक्वल टू, ये भी 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि कॉलम भी हमारे 0 से स्टार्ट होंगे। तो जे हो गया हमारा कॉलम के लिए। तो कॉलम हमारा कहाँ तक जाएगा? जे शुड बी स्मॉलर देन 4। तो 0 1 2 एंड 3, इसको भी प्लस प्लस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्रिएट करते हैं इसके लिए और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं इसका डेटा। तो सिर्फ हम वो नंबर ही लिखते हैं %d, और इस %d में क्या आने वाला है? जैसे कि हमने देखा था बॉक्सेस का नाम हमने क्या रखा था, एरे का नाम आएगा और पहले कौन सी सबस्क्रिप्ट आएगी? रो की, एंड देन कौन सी सबस्क्रिप्ट आएगी? कॉलम की। तो आई हो गया रो के लिए, ये आई हो गया रो के लिए और जे हो गया कॉलम के लिए। तो इसकी जो वैल्यू होगी, मतलब कि इस नाम पे जो वैल्यू रखी गई होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब एक काम और करते हैं हम यहाँ पर, जब हमारी एक रो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, उसमें हमारे ये सारे कॉलम्स भी प्रिंट हो जाएंगे। मतलब कि जब ये वाली रो पूरी प्रिंट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लाइन में कर्सर को ले आएंगे। तो नेक्स्ट लाइन के लिए एक यहाँ पर हम कमांड लिख देते हैं /n। ओके, सॉरी, हमारा पूरा 2 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम क्रिएट हो गया है। रो के बाद कॉमा लगाना है, ठीक है, लास्ट वाले में नहीं लगाने की ज़रूरत, और यहाँ पे साइज़ देना है। तो 3 हमारे रोज़ है, इसलिए फर्स्ट वाले ब्रैकेट में हमने 3 लिख दिया, और कॉलम हमारे 4 हैं तो सेकंड वाले ब्रैकेट में हमने 4 लिख दिया। तो इसको जब हम रन करते हैं तो ये देखिए ये आउटपुट आ गया है आपका। ये पूरी एज इट इज़ लिखी हुई आ गई है मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो में पूरे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आ गए हैं, सेकंड रो में पूरे सेकंड रो के एलिमेंट्स आ गए हैं, थर्ड रो में पूरे थर्ड रो के एलिमेंट्स आ गए हैं। तो ये वर्क कैसे करता है अब हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आई मतलब कि हमारा रो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो जब 0th रो है, मतलब ये वाली रो, ठीक है, ये वाली रो यहाँ पे अभी हम हैं, एंटर करता है फॉर लूप में और हमारा कॉलम स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे J0 से। J0 कितनी बार ये चलेगा? J0 चलेगा, देन यहाँ पर प्रिंट एफ पे आएगा और A ऑफ I हमारा 0 ही है, 0 और J0 है 0। तो फर्स्ट वाला हमारा प्रिंट हो जाएगा। देन ऊपर जाएगा। ये लूप जब तक ख़त्म नहीं होगा ये यहाँ पर हमारे कमांड नहीं आएगी। तो इस लूप को ख़त्म होने के लिए 0 से लेकर 3 तक चलना पड़ेगा। तो अभी हमारा सेकंड लूप चल रहा है, इसी वाले फॉर लूप का सेकंड लूप चल रहा है। तो हमारा J हो गया 1, लेकिन I अभी भी 0 है। तो I0 J1, I0 J1 कौन सा है? ये वाला। तो ये वाला प्रिंट हो जाता है यहाँ पर, ये वाला प्रिंट हो जाता है। देन अगेन चलेगा, J हमारा 2 हो गया है और I अभी भी 0 है। तो A02 कौन सा है? ये वाला रो 0th है और कॉलम हमारा सेकंड है। अब दोबारा से चलेगा, अब J हो गया हमारा 3 और I अभी भी 0 है। तो A03 कौन सा है? ये वाला। अब जैसे ही ये लाइन खत्म होगी, ये वाला लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 के बाद ये चलेगा नहीं, 4 आ गया है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है और 3 के बाद ये चलेगा नहीं। जैसे ये खत्म होता है, हमारी ये वाली लाइन चलती है और कर्सर हमारा दूसरी लाइन सेकंड लाइन में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप रिजल्ट देख रहे हैं, कर्सर हमारा सेकंड लाइन पे आ गया है। अब ये कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा बाहर वाले फॉर लूप पे। फिर से आई हमारा अभी तक 0 था, अब हमारा बढ़ के क्या हो गया है 1। अब I1 के लिए ये पूरा फॉर लूप चलेगा जिस तरीके से अभी चला था 0 के लिए, अब ये पूरा चलेगा। मतलब कि I1 रहेगा और J हमारा 0 1 2 3 सारा चलेगा और ये सारे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको और विस्तार से समझना है तो आप मेरी थ्योरी वाली वीडियो देख सकते हैं मल्टी डायमेंशनल की। अब अगेन क्या होगा, जब ये पूरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा, 3 तक J चला जाएगा, देन अगेन नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा कर्सर, इस तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ये वाला फॉर लूप पूरा खत्म हो चुका है, अब ये फिर से बाहर वाले फॉर लूप पे आएगा और हमारा I हो जाएगा 2।
ओके, अब 2 हो गया है आई, अब 2 के लिए ये पूरा फॉर लूप चलेगा, मतलब कि आई हमारा 2 ही रहेगा, जे हमारा 0 1 2 3 हो जाएगा। तो ए ऑफ 2 0 2 1 2 2 और 2 3 ये सारी चल जाएगा और ये पूरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में कर्सर जाएगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पर अब ऊपर आएंगे तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई है क्योंकि 2 तक चल चुका है, तो अब ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब दोनों ही फॉर लूप हमारे अब चल चुके हैं और ये पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। ये फॉर लूप जैसे ही खत्म होगा बाहर वाला, हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल करके देख सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। थैंक यू, बाय बाय।